तो शुरू करते हैं। डेटाबेस बेसिकली देखते हैं क्या करना है। तो एक तरीका ये है कि मोंगो डीबी आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। आप सिंपली जाओगे मोंगो डीबी की वेबसाइट पे, और सिंपली इस वेबसाइट पे जाके आप एक इंस्टॉल आप इसको कर सकते हो। सिंपली मैं प्रोडक्ट पे जाऊँगा, एंड देन प्रोडक्ट में जाके हमारे पास है यहाँ पे टेस्ट इंटरप्राइज कम्युनिटी एडिशन। तो मैं डाउनलोड पे अगर क्लिक करता हूँ तो जो हमारा डेटाबेस कम्युनिटी सर्वर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो डाउनलोड करके सेटअप करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है फॉर बिगिनर, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे एक प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म एटलस। एटलस क्या करेगा, मोंगो डीबी का जो सर्वर वगैरह सब कुछ सेटअप इनके पास है, हमको ये यूआरएल देंगे, उस यूआरएल की हेल्प से हम उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। तो ट्राई फ्री पे चलते हैं। बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं करना चाहता मैं, आसान करना चाहता हूँ, ईजी टू लर्न हो, ताकि हमको समझ में आए, स्टार्ट कर सके, देन बाद में हम इसको सेटअप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, साइन अप कर लेना है विथ योर गूगल अकाउंट। तो मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है, ओके क्यों, मैं पहले से लॉगिन हूँ इसलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले से लॉगिन हूँ, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक दिखाई देगा ये, ठीक है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसमें सिंपली कुछ प्रोजेक्ट अभी एक भी नहीं है, तो आपको हो सकता है विंडो कुछ अलग दिखे, बट कहीं ना कहीं आपको एक बटन दिखेगा क्रिएट प्रोजेक्ट का। तो उस क्रिएट प्रोजेक्ट बटन पे आप क्लिक कर लो और सिंपली यहाँ पे अपने टैग ऐड कर दो। ज़रूरी नहीं है आप करो, तो मैं अभी कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। सिंपली आपके अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सप्रेस, मैं इसको क्या देता हूँ, एक्सप्रेस जेएस लर्निंग, ठीक है, लाइक दिस। एंड देन सिंपली मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे, एंड देन इसके बाद आप मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं, परमिशन सेट कर सकते हैं। नहीं चाहता मैं अपने आप को एक प्रोजेक्ट ओनर बनाना चाहता हूँ, जो कि मैं हूँ। नाउ मैं क्लिक करूँगा क्रिएट प्रोजेक्ट पे। आप साइड में पढ़ सकते हैं क्या चीज़ें हैं, ये क्या है परमिशंस। ओके, नाउ प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके परफेक्ट, ये प्रोजेक्ट बन चुका है मेरा। इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे क्रिएट अ क्लस्टर का बटन। सिंपली इस पेज पे आने के बाद, अगर आप इस पेज पे नहीं हैं, डायरेक्ट आप अगर होम पेज पे आते हैं, तो भी आपको होम पेज में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा प्रोजेक्ट पेज। इस पे आप क्लिक करोगे तो सिंपली आप इसके अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे क्लस्टर्स, तो आपको एक क्लस्टर क्रिएट करना है। क्लस्टर क्या है, बेसिकली चूज योर क्लाउड प्रोवाइडर रीजन एंड स्पेक्स। तो आपको यहाँ पे एक क्लस्टर क्रिएट करना है कि आप कहाँ पे अपना जो डेटा स्टोर करना चाहते हो। प्रोवाइडर हमारे पास अलग अलग, AWS में, गूगल क्लाउड में, उससे फिलहाल हमें इस मोमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं फ्री यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग मोंगो डीबी इन क्लाउड इन्वायरमेंट, जिसमें कुछ स्टोरेज है, रैम है, एंड CPU है, शेयर्ड है। बाकी और भी लोग शेयर कर रहे हैं हमारा CPU, उससे मुझे फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे क्लस्टर का नाम लर्निंग क्लस्टर -1, ओके 01, लाइक दिस। AWS में बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, गूगल क्लाउड, जो भी आप चाहो। तो मैं AWS में बनाऊंगा, लोकेशन मुंबई, मेरे सबसे नज़दीक में जो है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। एंड देन यहाँ पे आप कुछ टैग्स ऐड कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है मुझे फ़िलहाल, सब कुछ सही है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्रिएट डिप्लॉयमेंट। ओके, यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, तो मुझे सारे कार्स यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। परफेक्ट, लेट्स गो वेरीफाई। परफेक्ट, नाउ वी आर डिप्लॉइंग योर चेंजेस, कनेक्ट योर लर्निंग क्लस्टर 01। तो उसको मुझे कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है उसका यहाँ पे दिया हुआ है। ये मेरा एक पासवर्ड है, जो कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और अपना जो मेरा कोड था उस कोड में मैं इसको रख लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, टेम्परेरी। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ पासवर्ड नाम से, एंड देन मैं इसमें इसको स्टोर कर लेता हूँ। ये टेम्परेरी पर्पज़ है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा जब मैं इसे गिटहब पे डालूंगा। और अगर ये गिटहब में चला भी गया तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस क्लस्टर को डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया है पासवर्ड किस चीज़ का, तो मैंने इसको कहा मोंगो पासवर्ड। ओके, ये मैंने स्टोर कर लिया। एंड मेरा यूज़र नेम रहेगा ये, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ वैसे। ये हो गया मेरा यूज़र नेम नाउ, क्योंकि ये दिखेगा नहीं मुझे, इसलिए मुझे इसको रखना पड़ेगा अपने पास। नाउ क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, सेटअप यूज़र सिक्योरिटी परमिशन ब्लो। ओके, क्रिएट अ डेटाबेस यूज़र पे क्लिक करेंगे तो वो सेम यूज़र नेम पासवर्ड से हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो गया। नाउ चूज़ कनेक्शन, कि आप इसको कनेक्ट कैसे करना चाहते हो। आप कंपास में करना चाहते हो, कंपास क्या है, ये एक GUI है जिसकी हेल्प से आप बेसिकली अपने डेटा को देख सकते हो। शेल में करना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट कमांड लाइन इंटरफेस, और या फिर आप एक नोड जेएस के एप्लीकेशन में करना चाहते हो। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास। तो
लेट्स सी, देखता हूँ मैं मेरे पास यहाँ पे कंपास इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं। सो मेरे पास कंपास इंस्टॉल नहीं है, तो मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना चाहता, तो लेट्स क्लोज़ दिस। ठीक है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, क्लोज़ कर दिया हमने। अभी हमारा जो क्लस्टर है वो क्रिएट हो रहा है, जैसे ही क्लस्टर क्रिएट हो जाता है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक मैं वो वीडियो को पॉज़ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन चुका है। ना कुछ इस तरह से दिखेगा, आप 1-2 बार स्क्रीन को आपने पेज को रीलोड करोगे तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर ये नहीं दिखता है, कंटिन्यू लोडिंग दिखती है तो रीलोड द पेज सिंपली। नाउ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक क्लस्टर बन गया है। बेसिकली हमारा डेटाबेस अभी बना नहीं है, क्लस्टर बना जहाँ पे हमारा डेटाबेस जो है स्टोर होने वाला है, क्रिएट करने वाले हैं। तो ये बन गया क्लस्टर। नाउ क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे नॉट हियर, ये बेसिकली कह रहा है कि वो एक और क्लस्टर क्रिएट कर लो। मुझे एक और क्लस्टर क्रिएट नहीं करना है, तो हमारा क्लस्टर है। नाउ सिंपली मैं जाऊँगा ब्राउज़ करेक्शन पर, ब्राउज़ कलेक्शंस। तो यहाँ पे आएँगे तो हमारे पास डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट डेटाबेस से एक सैंपल डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होके हमको मिला है, तो ये देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं डिलीट करने के लिए मुझे इसका नाम डालना पड़ेगा, देन ड्रॉप डेटाबेस, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ जब कलेक्शंस टैब पे मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे क्रिएट डेटाबेस नाम का एक बटन दिखेगा। क्रिएट डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे डेटाबेस का नाम है DB1 फॉर एग्जांपल। कलेक्शन नेम, कलेक्शन क्या है? तो एक डेटाबेस है, मान लेते हैं। डेटाबेस बेसिकली है क्या? कलेक्शंस का ग्रुप। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे कलेक्शंस होंगे एंड कलेक्शन का मतलब क्या है? एक एंटिटी। मान लो मैंने अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाया, तो मेरा डेटाबेस का नाम है ई-कॉमर्स स्टोर। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन, मतलब आपके एक एंटिटी। फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट्स का डेटा स्टोर करना, तो प्रोडक्ट नाम का एक कलेक्शन। मुझे ऑर्डर्स स्टोर करने, ऑर्डर्स नाम का एक कलेक्शन। मुझे और यूज़र का डेटा स्टोर करना, यूज़र्स नाम का एक कलेक्शन। ठीक है, नाउ यूज़र के अंदर यूज़र का डेटा आएगा जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो कलेक्शन का नेम आप उस तरह से देते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कलेक्शन क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट। तो इस तरह से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया और एक कलेक्शन क्रिएट किया। तो DB1 के अंदर मेरे पास एक प्रोडक्ट नाम का कलेक्शन है। इस कलेक्शन के अंदर मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। लेट्स सी कैसे हमको इसके अंदर डेटा स्टोर करना है। इंसर्ट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, ये रहा। यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एक आईडी क्रिएट हो जाएगा एंड सिंपली यहाँ पे मैं दे सकता हूँ प्रोडक्ट का नाम। मैंने कहा मैकबुक प्रो। इसके बाद मैंने बताया कि एक स्ट्रिंग होना चाहिए। ओके, इसके बाद मुझे इसमें एक और ऐड करना है, ऐड फील्ड। मैंने कहा प्राइस, मैंने इसमें एक प्राइस ऐड किया। ये स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए। तो नंबर के लिए हमारे पास यहाँ पर है इंट 32, इंट 64। इंट 32 मैंने सेलेक्ट किया एंड देन सिंपली इंसर्ट इट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंसर्ट हो गया, हम इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो एक कलेक्शन होगा, एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस हैं और एक एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, लाइक दिस। तो ये बन गया। इस तरह से हमने डेटा को स्टोर किया। आप इसको टेबल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, विजुअलाइज योर डेटा में जाके इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स है यहाँ पे एटलस पे, तो हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, ठीक है। नाउ सिंपली मैं यहाँ से डेटा को फ़िल्टर कर सकता हूँ, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ, डायरेक्टली हम चलेंगे इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे इसको यूज़ करना है, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसी चीज़ को ये आप जो ब्राउज़र में देख रहे हैं, इस डेटाबेस को अपने आप लोकली एक सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं GUI में, जिसका नाम है कंपास। तो मोंगोडीबी का कंपास आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से जाके सर्च करोगे mongodb.com/try/download। यहाँ से आप अपना कंपास जो डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद सिंपली हमको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जिसको आप सिंपली इंस्टॉल कर लोगे। मैं मैक में हूँ, तो जो भी इसका प्रोसेस इंस्टॉल करने का वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये इंस्टॉल हो चुका है। नाउ आई विल सिंपली ओपन MongoDB कंपास लाइक दिस, ओपन इट। तो ये आ गया MongoDB कंपास। यहाँ पे मुझे एक कनेक्शन क्रिएट करना है। ओके, न्यू कनेक्शन। तो मैंने क्लिक किया न्यू कनेक्शन पे। इसका URL चाहिए मुझे, कहाँ से मिलेगा? वापस जाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, ये रहा हमारा डेटाबेस। कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये रहा कनेक्ट। कहाँ पे क्लिक करना है? कंपास पे ऐड करना है, कंपास पे क्लिक करेंगे। आई हैव इंस्टॉल्ड, क्लिक करेंगे इंस्टॉल्ड पे एंड देन कॉपी दिस URL। ओके, नाउ कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। नाउ यहाँ पे मुझे यूज़र नेम है, यहाँ पे मुझे पासवर्ड ऐड करना है, इसको रिप्लेस करके रिप्लेस किया। नाउ मेरा पासवर्ड क्या था, मैंने उसको कोड एडिटर में स्टोर किया है, ये रहा मेरा पासवर्ड। मैं इसको चेंज भी कर सकता था बट ठीक है। तो MongoDB कंपास में जाएंगे,
पासवर्ड को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे लाइक दिस। नाउ आई एम रेडी। कलर्स दिए हैं कुछ कुछ, कोई ज़रूरत नहीं है। फेवरेट दिस कनेक्शन एंड देन सिंपली सेव एंड कनेक्ट। तो ये कनेक्ट हो रहा है, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा मुझे वो जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। नाउ यू कैन सी कि ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे एक एडमिन है, ये पहले से कुछ डेटाबेसेस जो बने हुए हैं इसके अंदर, यू कैन सी सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन ये सब बना हुआ है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। DB1 मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट स्टोर किया था, यू कैन सी दैट प्रोडक्ट हियर। अगर मैं इस पर टेबल में क्लिक करता हूँ तो ये जो सेम डेटा मुझे टेबुलर फॉर्मेट में दिखेगा, सिर्फ दिख रहा है बट वो स्टोर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, ना कि टेबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे देखा, MongoDB कंपास को सेटअप किया, डेटाबेस को हमने क्रिएट किया। नाउ सेम चीज़ हमको जावास्क्रिप्ट से देखनी है, हम कोड के थ्रू कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।